तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 10, जिसमें मैं आपको अंकुर वर्कबुक कक्षा 2 का गणित करा रही हूँ। और आज चलेगा हमारा पेज नंबर 54 से 58 तक, मतलब 54 से 58 तक कार्यपत्रक क्रमांक। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 12 चल रहा है अब हमारा कार्यपत्रक क्रमांक 54। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। पैटर्न को देखें, पैटर्न में आगे क्या आना चाहिए, वो ये पूछ रहा है क्या आना चाहिए आगे। एक उदाहरण उसने हमें दे रखा है, देखो ये पेंसिल की नोक नीचे है, इसकी ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस बार कहाँ आएगी पेंसिल की नोक? ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए क्रम में आगे क्या आएगा। चित्र बनाकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए तो क्या आएगा, हमें ये बताना है। देखो बेटा, पहले क्या है? सेब, फिर आम, सेब, आम, सेब, आम, सेब। अब क्या आएगा सेब के बाद? आम। तो हमने आम बना दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं। पहले क्या है? सूर्य, तारा, सूर्य, तारा, सूर्य, तारा, सूर्य। अब क्या आएगा? तारा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, पहले क्या है? फूल, पत्ते, फिर फूल, पत्ते, फूल के बाद पत्ते, और फूल के बाद पत्ते। ठीक है, कितना सरल सरल है। सबको अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है इसमें? वेरी गुड। तो ये तीनों सबने कर लिए। अब हम आगे वाला करें, टमाटर वाला। देखिए क्या दिया है, पहले टमाटर, फिर आलू, टमाटर, आलू, टमाटर, आलू। तो अब क्या आएगा? टमाटर। टमाटर के बाद अगर कोई पूछे तो आलू। ठीक है, टमाटर आलू, टमाटर आलू, टमाटर आलू। हमने भी टमाटर आलू बना दिया। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका हो गया होगा। ये आपको नहीं करना है, ये आपके शिक्षक का कार्य है। इसमें वो तारीख डालेंगे और इसमें अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक क्रमांक 55 पर। देखिए क्या कह रहा है, पैटर्न को पूरा करें। देखिए पहले क्या है? वर्ग, वृत्त और आयत, इनके नाम हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। ये क्या होता है बेटा? वर्ग। बता देती हूँ, ये क्या है? वृत्त, गोला। ये क्या है? आयत। और ये क्या है? त्रिभुज, तीन भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए इसने क्या क्या दिया है। पहले वर्ग, वृत्त, आयत। वर्ग, वृत्त, तो अब हम क्या बनाएंगे? आयत। ठीक है, ऐसी दूसरा वाला देखो क्या दिया है। वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज। पहले एक वर्ग है, फिर दो त्रिभुज हैं, फिर एक वर्ग है, फिर दो त्रिभुज। तो हम भी एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे देखिए क्या है? वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। ये दोनों तो आ गए। अब क्या आएगा? ये वाला वर्ग। ठीक है, इसी इसमें देखो, पहले क्या है? चौकोर, फिर गोला, फिर चौकोर, फिर गोला, फिर चौकोर, फिर गोला। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? वर्ग, वृत्त, वर्ग, वृत्त, वर्ग, वृत्त। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या है? त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं हम? आयत। त्रिभुज, आयत, त्रिभुज, आयत। तो अब क्या आएगा? त्रिभुज। तो हमने त्रिभुज बना दिया। चलिए सब बच्चे बना लीजिए, देख देख के बना लिया सबने। वेरी गुड। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 56 पर। देखिए क्या कह रहा है। दिए गए आकृतियों को, ये जो आकृति दी है, समान आकृति से लाइन खींचकर मिलाएं। जो इसके जैसा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल समान। जैसे आपके लिए एक उदाहरण दिया है, देखो ये रहा, एक ये रहा, इसके जैसा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके जैसा कौन सा? इतना ही बड़ा, बिल्कुल इतना बड़ा, तो बस यही वाला है।
ठीक है, तो इसने इस पर निशान लगाया। अब हम देखते हैं ये वर्ग। वर्ग कहाँ पे है बेटा? ये रहा। त्रिभुज कहाँ पे है? ये रहा। और गोला, गोला ये रहा। ये वाला गोला तो छोटा है क्योंकि, है ना। ठीक है, आगे चलें। चलिए इनमें चलते हैं। 3D आकृति के छापे से बनाने वाली 2D आकृति को मिलाएं। मतलब ये चीज़ सामने से कैसे दिखेगी? अब ये क्या है बेटा? ये तो एक इस प्रकार का घन है, जैसे आपका पासा होता है ना लूडो का। तो ये सामने से कैसे दिखेगा? बस ये आकृति दिखेगी सामने से। तो ऐसा मतलब इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार की ईंट या बॉक्स मान लो इस तरीके से। तो ये सामने से कैसे दिखेगा? ये वाला हिस्सा दिखेगा सामने से बस इस तरीके का। तो इससे मिला दिया। ठीक है, ये क्या है? ड्रम। अगर हम ड्रम को देखें ऊपर से तो बस गोल गोल ही दिखेगा ये। तो ये वाला इससे मिला दिया। कितना सरल है ना बेटा? मजा आ रहा है करने में? वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 57 पर। देखिए क्या कह रहा है ये। नीचे दिए गए चित्र को देखें और जो पैटर्न में है उसके आगे सही और जो पैटर्न नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाएं। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखिए पैटर्न देखते हैं। ये क्या है? स्नेल। इसे हम क्या बोलते हैं? स्नेल। और इसे क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई, तितली। ठीक है, देखो स्नेल तितली, स्नेल तितली, स्नेल तितली। भाई ये तो पैटर्न बनना है ना। दो दो चीज़ें आ रही हैं तो ये सही है। दूसरा देखो, त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज, ये भी सही है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें आ रही हैं वही। तीसरा देखते हैं, सेब, संतरा, फिर दो सेब, फिर संतरा, फिर एक गोला। इसमें तो कुछ बात ही नहीं बन रही, ये तो सब उल्टा सीधा दे रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक त्रिभुज, एक गोला, फिर दो त्रिभुज दे दिए। भाई दो क्यों दे दिए? फिर एक गोला दे दिया, फिर एक त्रिभुज दे दिया। ये तो गलत है, ये तो सब उल्टा सीधा बन रहा है ना। तो ये भी गलत है। या तो फिर ऐसे होता, एक त्रिभुज एक गोला, एक त्रिभुज एक गोला, एक त्रिभुज एक गोला, है ना। तो ये गलत है। ठीक है, दो गलत हैं, दो सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। पैटर्न को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाना है। देखो एक गोला, एक सूरज बन रहा है, फिर एक गोला बन रहा है, फिर एक सूरज बन रहा है। तो हम क्या बनाएंगे? एक गोला बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसने बना रखा है एक गोला एक सूरज, एक गोला एक सूरज। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? अब एक पहले गोला फिर एक सूरज बनाएंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक गोला। ठीक है, तो हमने भी बना दिया ऐसे ही। कैसे बनाया? एक गोला एक सूरज, एक गोला एक सूरज, एक गोला एक सूरज, एक गोला। ठीक है, आगे चलें। देखिए इसने क्या किया है। पहले एक बिंदी, फिर दो बिंदी, फिर तीन बिंदी। तो अब हम क्या करेंगे? हम भी बिंदी बिंदी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखो इसने क्या करा। पहले एक बिंदी, फिर दो बिंदी, फिर तीन बिंदी। अब हम बनाएंगे चार बिंदी, फिर हम बनाएंगे पांच बिंदी, फिर हम बनाएंगे छः बिंदी, फिर हम बनाएंगे सात बिंदी। इस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, पहले एक दो, फिर इसने तीन बनाई, फिर हमने बना दी चार, बना दी पांच, बना दी इसमें छः, इसमें सात। हम भी बढ़ाते चले गए, इसने बढ़ाया है तो। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप बनाएंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक क्रमांक 58 पर। ये क्या कह रहा है देखिए। नीचे दिए गए त्रिकोण आकृति में लाल रंग, बेलनाकार आकृति में पीला रंग एवं घन या घनाकार आकृति में नीला रंग भरें। तो चलिए भाई देख लेते हैं। पहले हम भरते हैं, लाल रंग ले लेते हैं। ठीक है, लाल रंग बेलनाकार आकृति ये रही, इसमें भर दें लाल रंग। ठीक है, एक ये रही बेलनाकार आकृति, इसमें भर देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी गलती हो गई, त्रिकोण आकृति में बोल रहा है। जो त्रिकोण आकृति है, त्रिकोण मतलब शंकु, ये रही। ठीक है, इसमें लाल रंग, बेलनाकार में तो पीला रंग भरना है।
पीला, इसमें तो पीला आएगा, इसमें पीला रंग भर देना, ठीक है, इसमें और इसमें। ये बेलनाकार है। फिर क्या कह रहा है, घनाकार आकृति में नीला रंग, इसमें कौन सा भरना है बेटा, नीला रंग, ठीक है। यह आसमानी है पर आप नीला रंग भरना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओ, दो और हैं अभी। इसमें कैसा भरना है, नीला, क्योंकि घनाभाकार है, ठीक है। और ये त्रिकोण है तो इसमें कैसा भरना है, लाल रंग, ठीक है। जो जो इसने बोला है वो आपको करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। हमने 5 पेज पूरे कर लिए हैं अपने। तो वीडियो में आप मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।